साथियों नमस्कार। मैं चक्रवर्ती जीवन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जय श्री राम। आज मैं कोई नई कहानी लेकर नहीं आया हूँ। जो भी मैं आज बताऊंगा वो मेरा अपना अनुभव है। आज का प्रसंग है मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, आत्मा कहाँ जाती है। साथियों, मृत्यु एक अदृश्य द्वार है जिसे पार करते ही आत्मा एक नए सोच में और एक नए रास्ते का अनुभव करती है। हमारे भीतर की आत्मा भी मृत्यु के बाद एक लंबी यात्रा करती है। आखिर वो यात्रा क्या है और वो यात्रा कितनी लंबी होगी और कब समाप्त होगी और आत्मा को कब एक नया शरीर मिलेगा, ये सब जानेंगे आज इस वीडियो में। फिर आत्मा क्या है, अगर इस वीडियो के साथ चलेंगे तो शायद आत्मा के उस रहस्य को समझ पाएंगे जहां से मृत्यु की शुरुआत होती है और जीवन फिर से जन्म लेता है। मृत्यु कोई घटना नहीं है, यह एक प्रक्रिया है जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु होना तय है। मृत्यु की ये यात्रा जब इंसान जन्म लेता है उसके पहले दिन से ही शुरू हो जाती है। जब मृत्यु आती है तो एक झटके के साथ आत्मा को शरीर छोड़ना पड़ता है। जब इंसान जिंदा रहता है तो उसका अपना एक अहम होता है, मैं हूँ, ये मेरा है। मृत्यु के बाद वो मैं छूट जाता है। आत्मा जब शरीर से निकलती है तो आत्मा सोच में पड़ जाती है कि मैं कौन हूँ और अब मुझे कहाँ जाना है। एक बात तो तय है, आत्मा में ही परमात्मा का वास है। लोग कहते हैं मरने के बाद यमराज आते हैं, फिर घसीट कर ले जाते हैं, फिर अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब होता है। बुरे कर्म करने वालों को अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। ऐसा कहते हैं कि गरम तेल में डाला जाता है, लोहे की तारें चुभाई जाती हैं, अग्नि की नदी में डुबोया जाता है और अच्छे कर्म करने वाले को स्वर्ग का रास्ता दिखाया जाता है और उनको स्वर्ग की सुख सुविधाएं मिलती है। ये सब पुराणों में लिखा है। मैंने भी पुराण पढ़ा है। साथियों, प्रतिदिन अनगिनत लोग मरते हैं और अनगिनत जीवों का जन्म भी होता है। तो क्या ऐसा संभव है कि अच्छे कर्म वालों को स्वर्ग में स्थान मिले? फिर तो स्वर्ग मनुष्यों से भर जाएगा। फिर स्वर्गलोक, यमलोक और मृत्यु लोक में क्या फर्क रह जाएगा? ये सारी बातों के यमराज आते हैं और अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब होता है। बुरे कर्म करने वालों को यातनाएं दी जाती हैं। ये सब पुराणों में इसलिए लिखा है कि मनुष्य यह सब पढ़कर बुरे कर्म ना करे, बुरे कर्मों से डरे। लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता। इसका मतलब पुराणों में जो लिखा है वो सब झूठा है? नहीं, सब कुछ सत्य है। मनुष्यों को डराने समझाने के लिए ये सब पुराणों में लिखा है। आगे मैं यह सब बताऊंगा यह कैसे होता है। मरने के बाद आत्मा ही सब कुछ तय करती है, क्योंकि आत्मा परमात्मा से जुड़ी है। हर समय आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो आत्मा चौंक जाती है, मैं कौन हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है। जब पहली बार आत्मा शरीर छोड़ती है तो आत्मा को एक सफेद रोशनी दिखाई देती है। लेकिन आत्मा जब उस प्रकाश को पहली बार देखता है तो आत्मा डर जाता है।
क्योंकि वह प्रकाश आत्मा के लिए बिल्कुल ही नया है। आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो आत्मा अपने आप को खुद को शरीर से बाहर खड़ी पाती है। वह सब कुछ देख सकता है, सुन सकता है, लेकिन स्पर्श नहीं कर सकता। उसकी आंखें तो अब मृत शरीर में बंद है, लेकिन फिर भी आत्मा देख सकता है और आत्मा को लगता है कि मैं तो अब भी जिंदा हूं। फिर ये लोग क्यों रो रहे हैं? क्यों मुझे हिलाने की कोशिश कर रहे हैं? इस क्षण में आत्मा का अपना ही शरीर से एक अलगाव महसूस होता है और वो अपने पूरे जीवन के सारे क्रियाओं को देखने लगती है जैसे कोई फिल्म चल रही हो। मृत्यु के कुछ सेकंड बाद आत्मा को पूरा जीवन का एक झलक दिखता है। जन्म, बचपन, जवानी, प्रेम, संबंध, क्रोध, दया, पैसा, गरीबी, बीमारी, दुख, सुख, सब कुछ एक साथ एक लहर के साथ बहते हुए दिखते हैं। लेकिन अब आत्मा ज्यादा देर तक उस मृत शरीर के पास नहीं रुक सकती है, क्योंकि चमकता हुआ प्रकाश उसे अपनी ओर खींचने लगता है। रोशनी का ना ही कोई चेहरा होता है और ना ही कोई बनावट, बस एक शक्ति होती है जो आत्मा को अपनी तरफ खींच लेती है। प्रकाश का मतलब होता है, आ जाओ, अब और समय नहीं दूंगा। आत्मा उस समय डर सी जाती है, ये कौन है? ये मुझे कहां ले जा रहा है? कहां ले जाएगा पता नहीं। आत्मा अब तक तो एक जाने पहचाने शरीर में रहती थी, फिर भी वो अपना था। वो शरीर, वो जाना पहचाना संसार, माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, दोस्त, सभी अपने थे। लेकिन अब जो सामने है वो अनजाना है और अनजाने से हर कोई डरता है। अब आत्मा एक दो राहे पे खड़ी है, एक जो नई प्रकाश, शांत, सफेद, और दूसरा जो पीछे की ओर खींचता है पुराने रिश्ते, अधूरी इच्छाएं, मोह माया और पुरानी यादें और वो क्षण जो इस शरीर ने बिताए थे। आत्मा सब कुछ देखती है, लेकिन ना तो कुछ पकड़ सकती है और ना ही कुछ बोल सकती है। यहीं से आत्मा को समझ आता है कि मैं वो नहीं हूं जो मैंने अपने को समझा था। इसके बाद आत्मा को समझ आता है कि मैं नहीं हूं। मेरा न कोई नाम है, नाम तो शरीर का था, ना कोई संबंध है, वो भी शरीर का था, ना कोई स्मृति है, वो भी शरीर का था। लेकिन अब तो शरीर भी अपना नहीं है। कुछ आत्माएं यह सब सोच समझकर आगे उस प्रकाश की ओर बढ़ जाती है और कुछ आत्माएं ठहर जाती है। कहीं कोई अपूर्ण वचन, कोई अधूरा स्पर्श, कोई न बुझी प्यास, कोई अपूर्ण मनोकामना, इच्छा, कोई अधूरा काम होता है। मृत्यु के बाद पहली बार आत्मा अपने आप को उस प्रकाश में बिना चेहरा, बिना नाम, बिना इतिहास के देखती है। कुछ आत्माएं डर कर रोने लगती है तो कुछ आत्माएं जाने को तैयार हो जाती हैं। फिर आत्मा प्रवेश करती है एक नए संसार में,
आत्मा को एक ऐसे लोक में जाना पड़ता है जहाँ न समय है न शरीर है। वहाँ सिर्फ कर्म की ही गूंज सुनाई देती है, अच्छे कर्म और बुरे कर्म। आत्मा यहाँ आकर ठहर जाती है, क्योंकि आत्मा को ही तय करना होता है कि आगे उसको क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है। यह सब आत्मा के अंतराल में छुपी परमात्मा का ही विषय होता है। इस लोक में कोई शरीर नहीं, कोई चेहरा नहीं, बस सिर्फ प्रकाश में ही एक शक्ति की तरंगे होती हैं। यहाँ सब कुछ ही सूक्ष्म है। जो जीवन में झूठा था वो यहाँ टिक नहीं पाता, और ये ही वो जगह है जहाँ आत्मा अपने कर्मों से सीधा आमना सामना करती है। जो हमने बोया था वही काटना होता है। अगर किसी को दुख दिया था तो वही दुख आत्मा को स्पर्श करता हुआ मिलता है। अगर प्रेम दिया था, पूजा पाठ किया था, ईश्वर को याद किया था, तो आत्मा को इसका स्पर्श मिलता है। यहाँ कोई जज नहीं बैठा, कोई यमराज नहीं है कि सजा दे रहा है। यहाँ आत्मा स्वयं ही अपना न्याय करती है, क्योंकि आत्मा में ही परमात्मा है। अब आत्मा के साथ सबसे कठिन घड़ी आती है कि अब आत्मा को और आगे बढ़ना है या कोई अधूरी चाहत के कारण फिर से आत्मा पीछे लौटेगी। यही वो जगह है जहाँ से कुछ आत्माएं पृथ्वी की ओर लौट पड़ती हैं और कुछ आत्माएं आगे की ओर चल पड़ती हैं। साथियों, यहाँ एक सवाल आता है कि आत्मा फिर से जन्म लेगी या मुक्त हो जाएगी। यह निर्णय कैसे लेती है आत्मा? क्या हर आत्मा को दूसरा जीवन मिलता है? ये निर्णय कोई दूसरा नहीं करता। ये निर्णय आत्मा में बसी परमात्मा ही करते हैं। आत्मा निर्णय लेती है कर्मों को देखकर। यहाँ कोई मोह माया या भावनाओं से निर्भय नहीं होता। कुछ आत्माएं जो जल के तरह पारदर्शी होते हैं, उसे कोई रोक नहीं सकता। वह आगे की ओर बढ़ जाती हैं। लेकिन अगर कोई प्यास, संबंध या कोई अधूरी इच्छा बाकी हो तो आत्मा अपने आप ही पीछे के तरफ जाने लगती है। फिर आत्मा ही ये तय करती है वो किस योनि में जन्म लेगी, किस समाज में, किस घर में, किस परिस्थितियों में, गरीबी में, अमीरी में या कहाँ। कई बार आत्मा ने अपने माता पिता को देखा था आंसुओं में, दुख में रोते हुए। आत्मा उन आंसुओं को छोड़ नहीं पाती। कभी कोई प्यार पीछे छूट जाता है, कभी कोई अधूरी इच्छा पीछे छूट जाती है, तो आत्मा को ये महसूस होता है कि मैं अधूरी हूँ, मुझे फिर से मौका मिलना चाहिए। और फिर आत्मा दोबारा पृथ्वी पर लौटना चाहती है। साथियों, मोक्ष कोई द्वार नहीं है, ना ही कुछ पाना है और ना ही कुछ खोना है। अगर आत्मा ये स्वीकार लेती है कि जो कुछ हुआ वो सब कुछ ठीक है, तो वही है आत्मा के लिए मोक्ष का द्वार। लेकिन पाप और कुकर्मों को आत्मा कभी भी नहीं स्वीकारती और उसे कभी भी मोक्ष नहीं मिलता। फिर से इस पृथ्वी पर जन्म लेकर सुकर्म करने पड़ते हैं, तो फिर शुद्ध होकर अगले जन्म में मिलता है मोक्ष।
फिर आत्मा नए जीवन की तरफ लौटती है और फिर से उस लोक में प्रवेश करती है जहां नया जन्म उसका इंतजार करता है। आत्मा जब तय करती है उसे लौटना हो तो आत्मा एक नए आयाम में प्रवेश करती है। ये ना तो स्वर्ग होता है और ना ही नरक। यह एक सूक्ष्म स्थिति है, आत्मा के पास होती है पिछले जन्म की पूरी कहानी, सुकर्मों और कुकर्मों की पूरी कहानी। आत्मा देखती है कौन सी बातें अधूरी रह गई थी, कहाँ मेरा विकास रुक गया था। इन्हीं सवालों से तय होता है अगला जन्म। किस देश में, किस परिस्थिति में, किस घर में, किस बात पर। एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, जिन आत्माओं से हमारा गहरा संबंध होता है वही आत्माएं बार बार हमारे जीवन में आती हैं। कभी मित्र बनकर तो कभी शत्रु बनकर, कभी पिता बनकर। क्योंकि ये सारे संबंध क्षणिक होते हैं, अधूरे होते हैं। कभी कभी आत्मा कठिन जीवन को भी चुनती है, बीमारी, संघर्ष, गरीबी, और फिर आती है सबसे अंतिम अवस्था, भूल जाने की। जैसे ही आत्मा नए शरीर में माँ के गर्भ में प्रवेश करता है, आत्मा से संचित परमात्मा उसे सब कुछ भुला देता है। आत्मा फिर से शिशु बनकर जन्म लेती है और फिर शुरू होता है एक नया जीवन, एक नया नाम, एक नई कहानी। क्या आत्मा को कभी पुराने जीवन की कोई संकेत याद आती है? हाँ, कुछ आत्माओं को पिछले जन्म की झलकियां मिलती है, याद आती है। जब आत्मा ने नया जीवन ले लिया है, शरीर नया है, नाम नया है, परंतु साथियों चेतना तो वही है ना। जैसे हम पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े पहनते हैं, कभी कोई स्थान, कोई संगीत सुनकर ऐसा लगता है कि मैंने पहले कभी ये जगह देखा है, ये संगीत सुना है। ये कोई संजोग नहीं है, ये एक संकेत है। परमात्मा द्वारा भुलाने की चादर जब डाली गई थी तो चादर इधर उधर हो गई होगी, और यही है पुनर्जन्म। मृत्यु और जन्म के बीच जो चादर डाली जाती है वो कभी कभी पूरी नहीं पड़ती और पिछले जन्म के स्मृति की यादें बची रह जाती हैं। कुछ आत्माएं तो इतनी जागरूक होती है कि गर्भ की अवस्था में ही उनको सब कुछ पता रहता है। मैं कौन हूँ, यहाँ क्यों आया हूँ, यहाँ मुझे क्या करना है। लेकिन साथियों ऐसी आत्मा बहुत ही कम पाई जाती है, जिसे हम शुद्ध आत्मा कहते हैं, और वे इस संसार में आकर जगत गुरु कहलाते हैं, संत साधु कहलाते हैं, जिनका जीवन पूरे मानवता को दिशा देता है। वे अकेले में भी खुश रहते हैं और अकेले में दुख का भी अनुभव करते हैं। ऐसे लोग जब ध्यान में लगे होते हैं तो उनको भविष्य, वर्तमान सब कुछ दिखता है। मुक्ति कोई स्थान नहीं, कोई स्वर्ग नहीं जहाँ पहुँचने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। मुक्ति वो अवस्था है जहाँ मैं का अंत हो जाता है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब कुछ परमेश्वर है। मोक्ष में न कोई चाह होती है, न कोई प्रश्न होता है, न ही कोई डर होता है। मृत्यु अब उनके लिए कोई भय नहीं रह जाती, बल्कि एक उत्सव बन जाती है। क्या सबको मुक्ति मिल सकती है? नहीं, हर आत्मा उस स्तर पर नहीं पहुंचती। मुक्ति का द्वार है शांति। जब तक मोह, माया, इच्छा, चाह नहीं छूटता, मोक्ष नहीं मिल सकता। मोक्ष तो सबसे सुंदर द्वार है, जहाँ से आत्मा
अपने असली घर को लौटती है। साथियों, ऐसे प्रसंग और सुनने के लिए कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।